मूकाभिरामं रणरङ्कधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी सनातन धर्म के महिमा एवं भगवान के नामकरण की नाम का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल्यकाल के संस्कार, यानी कि भगवान की जो बाल लीला थी वो तो हम जैसे समझते हैं, हमें सुनने में बड़ी प्यारी लगती है, चाहे भगवान राम की बाल लीला हो या भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला हो। भगवान राम की बाल लीला से हमें वो सीखना है जो हम अभी जैसे भूलते जा रहे हैं या फिर हम उससे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जब छोटे थे तब जिस लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, कौशल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई, कि कौशल्या जी भोजन करने के लिए उन्हें बुलाने जाती है और प्रभु ठुमक ठुमक करके वहाँ से भाग जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं। भगवान की ये जो बाल लीला है, उस बाल लीला में माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और पुत्र का अपने माता के प्रति प्रेम, ये दोनों ही अत्यंत सुंदर तरीके से तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। जो पहले का समय था उसमें माता ऐसे ही करती थी, तब इतना टेलीविज़न मोबाइल नहीं होता था, तो उस वजह से माताएं अपने बच्चों को ऐसे कुछ खिलौना दे करके या फिर अगर वो भाग भी रहा है तो उसके पीछे भागते भागते उसे खाना खिलाती थी। अब आजकल क्या है कि मोबाइल आ गया है, तो आजकल की माताएं जो है वो अपने बच्चे को मोबाइल में वीडियो या फिर कोई गेम या फिर कोई पोएम कुछ भी ऐसे चालू करके दे देती है और फिर वो उसे एक जगह पे बिठा करके खाना खिला देती है। ये एक ऐसा मतलब ट्रेंड बना दिया गया है कि उसे एक जगह पे बिठा के मोबाइल हाथ में थमा दो और उसे खाना खिलाओ। कई लोगों को जब मैं कहती हूँ, क्योंकि जब लोग ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो मोबाइल के बिना खाना खाता ही नहीं है, वो बैठता ही नहीं है, तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ये सब एक माँ तय करती है कि उसका बच्चा कैसे खाना खाएगा, क्या करेगा, कितना खेलेगा, कितना बोलेगा, क्योंकि अभी वो छोटा है, क्या बोलेगा, है ना। हम उसे अच्छे शब्द सिखाएंगे तो वो अच्छे शब्द बोलेगा, श्लोक सिखाएंगे, संस्कार देंगे, कोई चौपाई सिखाएंगे, कोई मंत्र सिखाएंगे तो वो बोलेगा। और अगर हम उसे सिर्फ लैंग्वेज सिखाएंगे, जैसे हमने ABCD सिखा दी, 1 to 100 सिखा दिया, तो वो सिर्फ लैंग्वेज बोलेगा। जितना उसका लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है उतना ही उसका हमारे धर्म के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी इवन अभी की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो अपने 20s में चल रहे हैं, जो टीनेज है, लगभग बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग संस्कार से और हमारे कल्चर से दूर जा रहे हैं। संस्कार से मेरे कहने का मतलब है कि घर में रहना, अपने माता पिता को प्रणाम करना। ऐसा हो गया है कि भाई माँ बाप को क्या प्रणाम करना, ठीक है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, ये बात तो मैं बार बार कहती हूँ, तभी हमें प्रणाम करना चाहिए। जब हम स्टेटस में ये डाल सकते हैं कि माता पिता ही हमारे भगवान है, तो हम उस भगवान को हर दिन प्रणाम नहीं कर सकते। वो जब प्रणाम की बात आती है तो एक्सक्यूज आ जाता है कि हम बर्थडेज और एनिवर्सरीज पर हम प्रणाम करते हैं और ये हमारे लिए इनफ है। लेकिन अगर सच्चे हृदय से हम सम्मान करते हैं अपने माता पिता का, अपने गुरु का, और मानते हैं कि वही हमारे भगवान है, उन्हीं के चरणों में हमारे सभी सुख, शांति, समृद्धि है, तो उनको प्रणाम करने में क्या ही लुट जाएगा। आजकल हम देखते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए होते हैं कि हमारे जो ये आदि माता पिता है, भगवान राम, भगवती माता जानकी, इन सब के बारे में, इन शास्त्रों के बारे में, इन कथाओं के बारे में ज्ञान नाम की कोई चीज़ इनमें है ही नहीं। हम कोई बताता ही नहीं है, ठीक है, टीवी में जो देख लिया, किसी से जो सुन लिया, वही उन्हें पता होता है। हमें हमेशा
बच्चों को पढ़ने के लिए इंकरेज करना चाहिए कि आप पढ़िए, जितनी बुक्स आप जनरल नॉलेज की पढ़िए, आप कल्चर की पढ़िए, आज आप हमारे मिथ की पढ़िए, क्योंकि लोग भले ही कहे कि ये मैथोलॉजिकल है या मिथ है, लेकिन मेरे मानने अनुसार ये सत्य है और इस बात की हम बार बार अनुभूति करते हैं। हम भाग्यशाली है कि ऐसे कल्चर में, ऐसे संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है। हम भाग्यशाली है कि हम राम के वंशज है, हम भाग्यशाली है कि हम कृष्ण के वंशज हैं। तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी पर आने की जरूरत ही क्या है? वो तो चुटकी बजा के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें संदेश देने के लिए, हमें सिखाने के लिए वो पृथ्वी पर आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कहा गया है कि राम जो करते हैं वो करना चाहिए और कृष्ण जो कहते हैं वो करना चाहिए। कृष्ण जो करते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण जो कहते हैं वो करना चाहिए। यहाँ पर अपनी बाल्यावस्था में भी भगवान श्री राम इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि अपने माता पिता को प्रेम, अपने माता पिता को सम्मान कैसे देना है और माता पिता को भी अपने बालक को कैसे संभालना है। वो अपने माता पिता को पूरी छूट दे रहे हैं, पूरी तरीके से उन्हें अपने मातृत्व का और पितृत्व का सुख भोगने दे रहे हैं। हम अगर देखें तो बारी बारी से लीलाएं होती है। महाराज दशरथ की गोद में जाकर प्रभु बैठ जाते हैं, कभी कौशल्या जी बुलाती है तो भाग जाते हैं, कभी मित्रों के साथ खेलते हैं, तो कभी काकभूषण जी महाराज जो कि कौवे के रूप में प्रभु की लीला के दर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपने हिस्से की खीर पूरी खिला देते हैं। भगवान की इतनी सुंदर लीला है कि उसको सुन के हमें आनंद आता है। बाल्यावस्था से ही भगवान ऐसे कि सभी में प्रेम बांट रहे हैं, सभी से प्रेम करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। बहुत जरूरी होता है सभी का सम्मान करना, क्योंकि हम उनका सम्मान तो करते हैं जिनसे हमें कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई ज़रूरत है, कुछ चाहिए हमें, या फिर हमें लगता है कि इसका करना चाहिए। हम कुछ लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने, हमारे मुंह पर कड़वे बनते हैं और हम उनका सम्मान करना कभी कभी भूल जाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि ये सम्मान के लायक नहीं है, लेकिन इस संसार में हर एक व्यक्ति सम्मान के लायक है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति में भगवान ने कुछ ना कुछ छोड़ा है और इस बात का उदाहरण भगवान श्री राम देते हैं। वो एक छोटे से जीव से लेकर एक कौवे, यानी कि काकभूषण जी जो कि कौवे के स्वरूप में है, उनसे लेकर अपने गुरु वशिष्ठ जी तक सभी का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, सबकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान अपनी बाल्यावस्था में सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। बाल्यकाल के संस्कार में जो मुझे खास तौर पर कहना है वो ये है कि बच्चों को कृपया करके, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो बच्चों को हमारे कल्चर का नॉलेज दीजिए। बच्चों को ऐसे आश्रमों में, ऐसे संस्थाओं में ले जाइए जहां पर हमारे कल्चर को प्रमोट किया जाता है। बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया जिस कल्चर को फॉलो करती है, पूरी दुनिया जिस कल्चर के सामने झुकती है, उसके बच्चों को तो, उस कल्चर में जन्म लेने वाले बच्चों को तो उस कल्चर का ज्ञान होना ही चाहिए। तो इसलिए माता पिता की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को अपने कल्चर का ज्ञान दे। शिक्षा उतनी ही जरूरी है। जैसे भगवान भी गए, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रभु, अरे भगवान तो सभी विद्याओं के स्वामी है, लेकिन फिर भी मनुष्य है तो उसे पढ़ाई तो करनी ही है, उसे शिक्षा तो प्राप्त करनी ही है। इस बात का संदेश देते हुए भगवान स्वयं जाते हैं गुरुकुल में अभ्यास करने के लिए। अब पहले के समय में ऐसा था कि गुरुकुल यानी कि उसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती थी, जिससे कोई भी बालक जब बड़ा हो तो वो किसी भी काम में पीछे ना हटे, उसे सब कुछ आता हो। भगवान ने लकड़ी भी काटी है, भगवान ने गाय भी दोई है, भगवान ने खेती में भी काम किया है, भगवान ने सभी विद्याओं को भी प्राप्त किया है, पढ़ाई भी की है, गुरु सेवा भी की है, सब कुछ किया है। अब आजकल क्या है, मॉडर्न हो गया है सब कुछ, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, उसमें कोई ऐसा कल्चरल नॉलेज तो है नहीं, या फिर उसमें कोई ऐसा नॉलेज प्रैक्टिकल भी नहीं दिया जाता है। हम होप करते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि इन फ्यूचर ऐसा हो कि बच्चों को
हमारे संस्कृति का नॉलेज और साथ ही में प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि मैं आजकल कई लोगों को देखती हूँ कि उनकी ऐसी मानसिकता हो गई है, इवन यंग जनरेशन को हो या फिर कुछ बच्चे को हो, उनकी ऐसी मानसिकता हो गई है कि अगर कोई लोहार का काम कर रहा है, अगर कोई सुथार का काम कर रहा है, अगर कोई खेती कर रहा है, तो पता नहीं क्यों हमारे मुंह में ये बात आ जाती है कि ओ बेचारा खेती करता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेरा ये मानना है कि आप खेती करो, आप दूध बेचो, आप कारपेंटर का काम करो, आप लोहार का काम करो, आप पेंटिंग का काम करो, आप घर में रंग करने के लिए जाओ। सबसे बड़ी बात ये है कि आप बेरोजगार नहीं है, आपके पास काम है। अगर किसी के पास काम है तो उसे क्यों बेचारा बनाया जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमेशा अरे रे बेचारा घर पे जाके घर घर जाके पेंटिंग करता है, दीवालों पर रंग लगाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर वो रंग नहीं लगाएंगे तो हमारे घरों में रंग कौन लगाएगा? ठीक है, अगर कोई कारपेंटर का काम नहीं करेगा तो फिर फर्नीचर कौन बनाएगा? अगर कोई खेती नहीं करेगा तो अनाज कहाँ से आएगा? हर एक काम इस दुनिया में ज़रूरी है। जो भी काम हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि गलत जगहों पर टाइम वेस्ट ना करके बेटर है कि कोई ना कोई काम करे। एटलीस्ट वो काम करेगा तो वो अपनी मेहनत से कमाएगा, मेहनत क्या होती है उसे पता चलेगा, अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों की वो कीमत करेगा, उसे यहाँ वहाँ वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बिना मेहनत के कमा लेता है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि सब कुछ फ्री में नहीं मिल सकता। भगवान ने हमें फ्री में हाथ, पैर, मुंह, समझ शक्ति, बुद्धि सब कुछ तो दे दिया है। हमारे पास सब कुछ है, बस अब इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को यूनिक बना सकते हैं। बाल्यकाल से अगर ये संस्कार डाले जाए कि भाई खेती काम है तो वो छोटा नहीं है। अगर कोई गाय रखता है, गाय की सेवा करता है तो वो छोटा नहीं है। अगर बाल्यकाल से उसे ये सब प्रैक्टिकल संस्कार दिए जाए कल्चरल के साथ साथ, तो मुझे यकीन है कि हमारे देश में जो आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंड चला है, जो मेरे हिसाब से है, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ये जो सबको बेचारा बना दिया जाता है कि भाई ये बेचारे हैं, खेती करने वाले बेचारे हैं, या लोहार का काम करने वाले बेचारे हैं, या फिर दूध बेचने वाले बेचारे हैं। नहीं, उनके पास काम है, वो काम करते हैं क्योंकि उसकी सभी को ज़रूरत है, सभी को उसके लेवल के हिसाब से काम मिलता है और वो उस काम में पारंगत होता है। जैसे जो किसान होता है वो खेती करता है। अब अगर किसी डॉक्टर को हम बोल दे कि तुम जाके खेती करो तो वो नहीं कर पाएगा। अगर हम किसान को बोल दे कि तुम जाके डॉक्टरी करो तो वो भी नहीं कर पाएगा। सभी को अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने टैलेंट के हिसाब से काम मिल ही जाता है और करने वाले लोग कर ही देते हैं। कोई ये कहे कि भाई इससे नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता। वो सब हमारे दिमाग में होता है कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे हो रहा है। अगर हमारे दिमाग में हम तय कर ले कि हमें ये करना है और हम ये करके रहेंगे और हम ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है। जैसे होता है ना कि भाई मोटिवेशनल बातें कहना आसान है, करना मुश्किल है। नहीं, मोटिवेशनल बातें सुनना, कहना और करना आसान तब हो जाता है जब हम मेंटली उस बात के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमें ये करना है। हम क्या करते हैं कि 2 दिन शुरू करते हैं, ऐसे बड़े जुस्से में आकर के शुरू कर दिया और तीसरे दिन पानी में बैठ जाते हैं कि चलो अब ये होगा, बाद में होगा, हम अभी नहीं करेंगे। तो ये कब होगा? जब बाल्यकाल से ये संस्कार दिए जाएंगे, जो भी काम हाथ में लो उस काम को पूरा करो। जब बाल्यकाल से बताया जाएगा तो वो बच्चा बड़ा भी जब होगा, एक व्यक्ति बनेगा, एक इंसान बनेगा, एक आदमी बनेगा, तब भी एक लड़की जब बड़ी होगी तब भी वो किसी भी काम में पीछे नहीं हटेगी। अरे मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां हैं, लड़कियों को रसोई सीखने की क्या जरूरत है, पढ़ेगी लिखेगी जॉब करेगी। पढ़ो लिखो जॉब करो, तुम 1 महीने के 10,000 नहीं, तुम 1 महीने के 10 लाख कमाओ, ये देश के लिए प्राउड की बात होगी। लेकिन अगर तुम 10 लाख कमा करके 2 लाख रुपए सिर्फ अपने खाने पर ही खर्च कर देते हो, ठीक है, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? क्यों खर्च कर देते हो 2 लाख? क्योंकि हम बाहर से खाना मंगवा के खाएंगे, हम किसी को रख लेंगे। अगर कोई नहीं आया है जिसको हमने खाना बनाने के लिए रखा है, वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, हम बाहर से ऑर्डर करेंगे, हम जंक फूड खाएंगे, हम बीमार पड़ेंगे। तो
अपने आप खर्च हो जाने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब है इंडिपेंडेंट ऐसे बनो कि किसी भी क्षेत्र में पीछे ना हटो। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छी जॉब करते हैं, आप एक महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई कि आपको रसोई बनानी पड़ी तो आप पीछे ना हटे। अगर ज़रूरत पड़ गई कि आपको घर की सफाई करनी पड़ी तो आप एम्बैरेस ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये नहीं आता है। ये कोई फैशन नहीं है, ठीक है, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी को सीरियसली लेना हमें खुद सीखना पड़ेगा। कोई ये कहे कि ये इस एक चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा पारंगत हूँ, एक चीज़ मुझे कम्प्लीटली बहुत अच्छे से आती है और जो दूसरी है वो मुझे नहीं आती है, जो कि लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर वो नहीं आती है तो उसे इंडिपेंडेंस नहीं कहते, उसे कहते हैं कि आप डिपेंडेंट ही हो। पर ऐसा कह सकते हैं कि आप उस इंडिपेंडेंटनेस को खरीद रहे हैं पैसे दे करके, कि भाई चलो मैं तुम्हें इतना पैसे देता हूँ, तुम मुझे खाना बना दो, तुम मेरा घर साफ कर दो, तुम ये कर दो। वो भी ज़रूरी है, अगर हम ज़्यादा बिजी है तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमें आता होना चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, क्योंकि बाल्यकाल के संस्कार बहुत ज़रूरी है और इस समय में स्पेशली दिस टाइम में बहुत ही ज़्यादा हम दूर जा रहे हैं। बच्चों को हम वो दे ही नहीं रहे जो हमें देना चाहिए, जो हमारी विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा मतलब हमारा कल्चर है, हमारा बेस है, वो तो हम दे ही नहीं रहे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो बच्चों को वो संस्कार दीजिए। जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतना ही संस्कार भी ज़रूरी है, जितना जनरल नॉलेज ज़रूरी है उतना ही कल्चरल नॉलेज भी ज़रूरी है, जितना लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है उतना ही हमारे श्लोक, हमारे मंत्र, हमारे संस्कार, हमारे गुरु, हमारे आश्रम, इन सभी के बारे में जानना सीखना भी ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।